प्रश्न 2, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। इसमें हम मान लेंगे माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। प्रश्नानुसार यहां प्रश्न में कहा है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तब राम की उम्र क्या हो जाएगी? राम की श्याम से 5 वर्ष अधिक है तो श्याम की उम्र कितनी है? x वर्ष। तो राम की कितनी हो जाएगी? श्याम से 5 वर्ष अधिक यानी कि x + 5 बराबर। जबकि यहाँ पर राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दी हुई है तो ये इसके बराबर हो जाएगी 28। तो हमारा समीकरण बन गया x + 5 बराबर 28। अब ये जो 5 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 28 - 5। 28 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 23। ये आ गया x। तो x का मान आ गया 23 और x यहाँ पर क्या है? श्याम की वर्तमान उम्र। और हमें क्या बताना है? श्याम की वर्तमान उम्र। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः श्याम की वर्तमान उम्र 23 वर्ष है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रश्न 3, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। क्वेश्चन 3 और इसमें ये कहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। संख्या का पता नहीं है, इसे हम मान लेंगे माना संख्या बराबर x है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या हमने क्या माना है? x। इसमें हम जोड़ देंगे x + 5 बराबर 15 प्राप्त होता है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब 5 का हम पक्षांतर कर देंगे x बराबर 15। चूंकि यहाँ पर जो 5 ये प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो ये प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। x बराबर 15 में से 5 घटा देंगे आ जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं कि हमारी अभिष्ट संख्या यहाँ पर जो x है इसके स्थान पर 10 आया है तो हमारी अभिष्ट संख्या 10 है। अतः अभिष्ट संख्या 10 है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी? तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्वेश्चन 4 लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 4 माना नाम क्या है देख लेते हैं। नाम है शशि। माना शशि ने कुल पेंसिलें खरीदी थी = x। अब प्रश्नानुसार शशि के पास x पेंसिलें थी और उसने क्या किया? 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। तो इसमें से 2 पेंसिलें उसने छोटी बहन को दे दी तो क्या हो गया? माइनस हो गया बराबर।
दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हो, यानी कि उसके पास इतनी पेंसिलें थी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, तब भी उसके पास 3 पेंसिल बच गई। तो ये हमारा समीकरण बन गया है। x बराबर 3 और -2 का पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर 3 और 2 को जोड़ देंगे 5। तो हम कह सकते हैं कि शशि के पास 5 पेंसिलें थी या उसने 5 पेंसिलें खरीदी थी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः शशि ने कुल 5 पेंसिलें खरीदी थी। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रश्न 5, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार पहले कितना था? क्वेश्चन 5, माना प्रज्ञा का भार पहले था बराबर x किलोग्राम। अब प्रश्नानुसार इसमें कहा है प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, यानी तो पहले उसका कितना किलोग्राम हमने माना है x, और ये बढ़ा कितना है 3, तो इसमें जुड़ जाएगा x + 3 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 17 किलोग्राम बराबर 17 किलोग्राम। ये हमारा समीकरण बन गया है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा x बराबर 17 और 3 का हम पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर 17 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा का भार पहले 14 किलोग्राम था, क्योंकि x के स्थान पर ये 14 है, x की वैल्यू आ चुकी है। अतः प्रज्ञा का वजन या प्रज्ञा का भार पहले 14 किलोग्राम था, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रश्न 6, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 6 में फीते की लंबाई y मीटर है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फीते की लंबाई बराबर y मीटर, ये हमें दिया हुआ है, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दिया है। और हमें क्या करना है, इसे 7 बराबर भागों में बांटना है। तो यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार फीते की लंबाई कितनी है y, और इसे 7 बराबर भागों में बांटने के लिए हम 7 से इसमें भाग देंगे। और यहाँ पे एक भाग की लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3। अब y/7 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। y के गुणा कर देंगे 1 में, और ये 7 की गुणा 3 में, 7 गुणा 3, तो y एक का y हो जाएगा, और ये 7 या 21, तो y का मान कितना आ गया 21, यानी हम कह सकते हैं फीते की जो लंबाई है वह 21 मीटर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः y का मान आ चुका है, अतः फीते की लंबाई बराबर 21 मीटर है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रश्न 7, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे हमें मानना होगा, माना क्वेश्चन 7, माना संख्या बराबर यक्ष है, तब प्रश्नानुसार का अर्थ होता है जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाएगा वैसे हम समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ कहा है किसी संख्या, और संख्या हमने माना है यक्ष, किसी संख्या का आधा, आधा का मतलब होता है 1/2 कामाने गुणा बराबर उसकी चौथाई से, चूंकि यहाँ पर कॉमा आ गया तो बराबर हो गया, उसकी चौथाई, उसकी कौन संख्या, संख्या क्या है यक्ष, यक्ष का चौथाई होता है 1/4। इसके बाद उसकी चौथाई से 10 अधिक है, अधिक का मतलब होता है 10 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हमारी जो है समीकरण बन चुकी है, इसे हम हल कर लेंगे तो यक्ष का मान यानी कि संख्या में पता लग जाएगा। तो यक्ष के गुना 1 में करेंगे, यक्ष से कम यक्ष बटे 2 बराबर यक्ष से गुना 1 में यक्ष से कम 1/4 और प्लस का ये 10, यक्ष बटे 4 का ये पूरा का पूरा पक्षांतर कर देंगे इधर, तो यक्ष बटे 2, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का यक्ष बटे 4 हो जाएगा और बराबर 10 अपनी जगह पे रहेगा। इसके आगे अब हम एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 की गुणा यक्ष में करेंगे 2x माइनस 4 से भाग देंगे 4 में 1 आएगा, 1 की गुणा यक्ष में करेंगे यक्ष आएगा बराबर 10। अब 2x में से 1 यक्ष जाएगा तो यक्ष बचेगा बटे में 4 बराबर 10, 2x में से 1 यक्ष जाएगा तो यक्ष बचेगा और बटे में 4। अब यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ हमने सॉल्व किया है कि यक्ष बटे 4 बराबर 10, 4 की तिरछी गुणा कर देंगे, यक्ष बराबर 10 गुना 4, तो यक्ष बराबर 10 की 4 में गुणा करेंगे 10 चौक 40। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संख्या जो हमें चाहिए वह 40 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रश्न 8, एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए हम बना लेते हैं 2 ठेले क्वेश्चन को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक ठेला तो हमारा ये है और दूसरा ठेला हमारा ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक ठेले पर दूसरे ठेले से जो है 50 संतरे ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो ये दूसरा ठेला है इस पे x संतरे हैं, तो पहले वाले पे 50 ज़्यादा होंगे तो x + 50 संतरे होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, माना दूसरे ठेले पर x संतरे हैं, तब पहले ठेले पर संतरे होंगे बराबर x प्लस दूसरे से 50 ज़्यादा तो x + 50 संतरे। अब टोटल संतरे हमारे पास कितने हैं, अगर इन दोनों संतरों को हम जोड़ देंगे दोनों ठेलों का तो ये आ जाएगा 550 संतरे, 550 संतरे। तो कहने का मतलब है कि ये संतरा ये संतरा ये दोनों को जोड़ देंगे 550 के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, तो x + 50 और प्लस में x, दोनों ठेलों के संतरों को हम मिला देंगे तो हो जाएगा 550 संतरा। और ये हमारा समीकरण बन गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को हटा देते हैं, x + 50 प्लस में x बराबर 550, x को जोड़ देंगे हो जाएगा 2x और 50 का कर देंगे पक्षांतर, 550 प्लस का है इधर आके माइनस का 50 हो जाएगा, 2x बराबर घटाएंगे 550 में से 550 माइनस 50 0 0 कितना आ गया 500, तो 500 x यही रहेगा। अब 500 के नीचे बटे में जाएगा 2 से भाग देंगे तो 500 का आधा होता है 250। तो कहने का अर्थ है कि ये दूसरे ठेले पर हैं कितने 250 संतरे और इस पे 50 ज़्यादा होंगे तो 250 + 50 300। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए
पहले ठेले पे कितने हैं x प्लस 50, दूसरे पे कितने हैं x, तो x की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 250 प्लस 50 और यहाँ कितना है 250, ये कितना हो गया 250 प्लस 50 300, ये कितना है 250। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ठेले पर 300 और दूसरे पे 250, यहाँ ये 250 है, गलती से लिखा गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।